हेलो गाइस, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर्ड ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, वेवोशन की टांग में टिश्यू इंजरी हो जाती है, जिसकी लेकर जो हमारे शिचनगा होते हैं वो सीधा के सीधा लैन एल्डर्स के पास जाते हैं और वो उनसे कहने लगते हैं कि वेवोशन की तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि वेवोशन को बहुत तेज़ बुखार हो गया था और उसके साथ साथ उसकी टिश्यू इंजरी, जिसकी वजह से उसकी हालत बिगड़ रही होती है। जिसे देखकर वो लैन एल्डर से कहते हैं कि अभी तो हमने नए आए हुए स्टूडेंट्स के सेक्ट के बारे में कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, और तो और हमने उनके तौर तरीके, उनका स्वॉर्डमैनशिप और उनकी जितनी भी फेमस चीज़ें हैं वो हमने नहीं सीखी है। तो आप अभी स्टूडेंट ऑफ द ईयर कहें या फिर स्टूडेंट ऑफ पूरे यूनिवर्स का आप एग्ज़ाम नहीं ले सकते, क्योंकि अभी अगर आप ऐसा करेंगे तो ये बहुत सारे बच्चों के साथ इनजस्टिस होगा। जैसे कि छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे कि मिंग्याओ, और यहाँ पर वो वेनिंग की भी बातें करते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एल्डर्स मान जाते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, जब यहाँ पर बच्चे पढ़ाई पूरी कर लेंगे और ये सारे काबिल हो जाएंगे, एक दूसरे की स्किल्स, एक दूसरे की हिस्ट्री और एक दूसरे के बैकग्राउंड से अच्छे से वाकिफ़ हो जाएंगे, एक दूसरे के बारे में पूरी तरह से जानते होंगे, तभी वो लोग इस एग्ज़ाम का डिसीज़न लेने की कोशिश करते हैं। और वो तय करते हैं कि जब यहाँ से बच्चों को स्कूल छोड़ के जाना होगा, यानी कि जहाँ पर वो आए हैं गुसू के अंदर, तब ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना परफेक्ट होगा। इसके लिए यहाँ पर सारे एल्डर्स वोट भी करते हैं और एक एल्डर को छोड़ के बाकी सारे यहाँ पर हक में वोट करते हैं, और इस वजह से ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाता है। यहाँ पर विंग की जो इंजरी थी वो पूरी क्लासेस लिया करता था व्हील चेयर पर आकर, और उसे ऊपर बैठने के लिए ही कहा जाता था। हालांकि एक सपोर्ट देके एक स्टूल पे उसकी टांग रखवा दी जाती थी, क्योंकि जब भी किसी को टिश्यू इंजरी होती है या उसका पैर फ्रैक्चर होता है तो वो अपने पैरों को ज़्यादा देर तक लटका नहीं सकता, इसलिए विंग का पूरा खास ध्यान रखा जाता था। और विंग को ज़्यादातर मोस्टली रूम में ही बैठकर उसे सारी पढ़ाई, जितनी भी क्लासेस चलती थी, वो लवांगची या फिर जिवजुन उसे सारी चीज़ें बता दिया करते थे। और यहाँ पर लगभग वेवोशन की एक हफ्ते जो टिश्यू इंजरी ठीक होनी थी, डॉक्टर कहते हैं कि अभी उसे और टाइम लगेगा, और 2 हफ्ते वेवोशन की टिश्यू इंजरी को लग जाते हैं, क्योंकि उसका पैर बहुत बुरी तरह से सूजा हुआ था, जिसकी वजह से 1 हफ्ता और लगता है उसके पैरों को ठीक होने में। तब तक जेंशल हाउस में यहाँ पर लवांगची भी रहा करते थे और शिचनगा भी, लेकिन उन दोनों के बिस्तरे यहाँ पर बिल्कुल वेवोशन के ही बेड के नीचे लगवा दिए गए थे। वो वेवोशन के बेड पे नहीं सो सकते थे। ये सीधा रूल अंकल चेरन का था। अंकल चेरन समझते थे कि शिचनगा पसंद करते हैं हमारे वेवोशन को, और ऐसे ही करते करते यहाँ पर सारे स्टूडेंट को 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल बाद हमारा वेवोशन 18 का हो जाता है। आज उसका बर्थडे होता है, 18वां बर्थडे। और वेवोशन ना इस बीच काफ़ी लोगों के बहुत करीब आ गया था, जिनमें से जंगचा और उसकी दोस्ती काफ़ी अच्छी और गहरी हो गई थी। और यहाँ पर जंगचा को भी वक्त के साथ साथ उसके लिए अपने मन में फीलिंग्स आने लगी थी। शू यांग, जो कि वेवोशन को काफ़ी एडमायर करता था, पर वो ये चीज़ जानता था कि उसका यहाँ पर कोई चांस नहीं है। मिंग्याओ इस बीच जो हमारे जेवजुन हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव चीज़ें करता था, अकेले में ट्यूशन्स भी लेता था, लेकिन जेवजुन के मन में सिर्फ विंग था। लेकिन मिंग्याओ यहाँ पर बहुत अपने आप को सुपीरियर दिखाना, सुपीरियर इन द सेंस कि वो अपने आप को भोला दिखाकर यहाँ पर जेवजुन से पढ़ाई के बारे में बहुत बार बातें करता रहता था। इवन कितनी बार जब वेवोशन यहाँ पर आता और जेवजुन से कुछ बात करने के लिए बात करता, तो मिंग्याओ आकर अक्सर उन लोगों को इंटरप्ट कर देता था और अपनी चीज़ों को लेकर शुरू हो जाता था। मिंग्याओ एक गरीब घर से आता है और उसके पेरेंट्स भी नहीं हैं, क्योंकि सब जानते हैं जिन्स उसे अपनाएंगे नहीं, और उसकी माँ अब जिंदा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर वेवोशन, जब भी वो यहाँ पर शिचनगा से कुछ पूछने आता था, तो वेवोशन कभी भी किसी भी चीज़ के लिए उसे मना नहीं करता था। उल्टा वो वहाँ से चला जाता था कि जेवजुन उसे अच्छे से टाइम दे और उसे अच्छे से चीज़ें सिखा दे, पढ़ा दे। लेकिन मिंग्याओ तो ठहरा मिंग्याओ, वो अपनी चीज़ों और हरकतों से कैसे बाज आ सकता है, वो भी तब जब वो बहुत अच्छे से जानता है कि उसे कितनी सारी चीज़ों से यहाँ पर प्रॉब्लम है, जैसे कि उसका वेवोशन और जो हमारे शिचनगा हैं उनके नज़दीक आने से। यहाँ पर जब वेवोशन के 18वें बर्थडे का दिन आता है तो उसके लिए सारे के सारे प्रेजेंट तैयार करते हैं। जंगचा, जो कि उसका हाउस इंक और सारी चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर था,
वो यहाँ पर विभूषण के लिए चुपके से जूट, जो कि उनके वहाँ की फेमस चीज़ें थी, उससे विभूषण के लिए एक बहुत प्यारी सी टोकरी बनवाता है। इवन कहें कि वो खुद ही इसे बनाने में लगा हुआ था अपने पापा से जूट मंगवा कर। और यहाँ पर लवांग जी और हमारे शिचन ग विंग के लिए काफ़ी अच्छी सी फ्लूट्स सेलेक्ट करते हैं। लवांग जी को ये पता था कि विभूषण को बड़े बड़े पेपर्स, महंगे महंगे पेपर्स जिससे वो तालिस्मान बना सके, वो पसंद हैं, लेकिन लवांग जी यहाँ पर छोटी सी एम्ब्रॉयडरी भी सीख रहा होता है क्योंकि उसे पता है कि विभूषण को एम्ब्रॉयडरी वाली चीज़ें काफ़ी पसंद है। तो छुप छुप के यहाँ पर जिंगशी में वो कैसे एम्ब्रॉयडरी करते हैं, हिडन चीज़ें कैसे लिखी जाती हैं, और ये सब सीखता है। यहाँ पर विभूषण को जिस तरह से फ्लूट पसंद है, उसी तरह से विभूषण को कहीं ना कहीं चित्र बनाना भी काफ़ी पसंद था। तो विभूषण का चित्र जो है वो देवजन भी सीक्रेटली बनाने लगते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग धीरे धीरे विभूषण के बर्थडे की तैयारी कर रहे होते हैं। और अंकल चरण का तो अपना ही चल रहा था, वो तो अपना ही सोच के बैठे हुए थे। यहाँ पर विभूषण के बर्थडे के लिए सारे के सारे लोग इकट्ठे होते हैं और पूरे अच्छे से यहाँ पर पूरे घुसू को सजाया गया था मल्टीपल कलर से। और यहाँ पर विभूषण के बर्थडे के लिए एक छोटा सा बैंक्वेट भी रखा जाता है जहाँ पर सारे आके विभूषण के जन्मदिन की बधाई देते हैं। सारे लोग उसके लिए कुछ ना कुछ प्रेजेंट लेके आए थे अपनी तरीके से, वो जो भी अपने हाथों से बना सकते थे उस तरीके का प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पर महंगे से महंगा प्रेजेंट लाना सीधा मना था। हाँ, अगर आप कुछ क्राफ्टमैनशिप करके या कि कुछ आर्ट का बनाकर उसे देना चाहें तो आप दे सकते हैं। विभूषण काफ़ी एक्साइटेड था क्योंकि उसे गिफ्ट्स लेना बहुत पसंद था। यहाँ पर सारे उसे देते हैं, जैसे कि वन सेक्ट से सारे मिलकर उसे गिफ्ट देते हैं। वन सेक्ट ने उसे सारे भाइयों ने मिलकर उनके मंत्रों की बुक दी थी, वन सेक्ट के गुप्त मंत्र, जो कि आसानी से मिलते नहीं हैं, लेकिन वो इतने भी ज़्यादा सीक्रेटिव नहीं थे। तो उन मंत्रों की बुक उन्होंने तैयार करके यहाँ पर विभूषण के दी होती है। जिन सेक्ट से ऑब्वियसली जिशन जो है वो काफ़ी अमीर फैमिली से आता था, तो उसने अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके और बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके यहाँ पर उसने विभूषण के लिए मिट्टी का एक पोट बनाया होता है। वो पोट काफ़ी दिखने में काफ़ी अच्छा था, वो सेरेमिक चीज़ों से बना हुआ था, दिखने में बहुत ही लाजवाब, लेकिन उस पर जो इंक यूज़ की गई थी वो काफ़ी महंगी लगती है, बिल्कुल सोने की परत जैसी लग रही थी, पर वो सोना नहीं था क्योंकि एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देना मना था। मिंग्यो ने यहाँ पर विभूषण के लिए कुछ भी तैयार नहीं किया था, लेकिन नीहो सिंह ने ज़रूर तैयार किया था। उसने विभूषण के लिए थोड़ी सी एडल्ट बुक्स, लेकिन ऐसे तरीके से उसने एडल्ट बुक्स को लाया था कि जिस पे कवर कुछ और चढ़ा हुआ है और अंदर एडल्ट बुक की जगह एडल्ट कहानियाँ हैं। वो उसने विभूषण को गिफ्ट की थी क्योंकि फाइनली वो 18 का हो गया था। यहाँ पर जो हमारे वेनिंग हैं, उन्होंने विभूषण के लिए कुछ मेडिकल चीज़ें रखी थी कि अगर कभी वो नाइट हंट पे जाए और उसे कुछ भी ऐसा लगे तो आपातकालीन सिचुएशन यानी कि एमरजेंसी के टाइम पे जो भी चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं, जैसे कि वो सारी चीज़ें, जैसे कि एक छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स होता है, वैसी चीज़ें पूरी तैयार करके यहाँ पर विभूषण को गिफ्ट की गई थी, जो कि उनके वेंस का ही एक बहुत अमूल्य चीज़ें हैं। उनकी मेडिसिनल जितनी भी चीज़ें थी उनका इस्तेमाल करके उन्होंने विंग के लिए ये सब चीज़ें कलेक्ट की थी और अपने मंत्रों की शक्ति से भी उसका उच्चारण किया था। यहाँ पर फिर बात आती है बाकियों की। तो यहाँ पर पहले लवंग जी आता है जिसने विभूषण के लिए यहाँ पर एक प्यारी सी जो ऊपर से शॉल ढकते हैं वो अपने एम्ब्रॉयडरी की स्किल्स दिखाकर तैयार की थी, जो बहुत ब्यूटीफुल थी। विंग को वो बहुत पसंद आती है और वो लंजा को स्पेशल थैंक्स कहता है उसके 18वें जन्मदिन के लिए। यहाँ पर उसके बाद बारी आती है जंगचा की। जंगचा ने अपनी जूट की टोकरी दी थी जो उसने बहुत ब्यूटीफुल बनाई हुई थी। इवन उसने जूट के साथ साथ काम करने का उसने विंग के लिए बहुत सारी स्पेसिफिक किस्म की इंक जो कि बहुत महंगी आती है उसका भी जुगाड़ किया हुआ था। और उसने विंग के लिए काफ़ी अच्छे ब्रश जो होते हैं, जो कि खासियत होती है हमारे युनमक सेक्ट की, वहाँ के लिए वो चीज़ें भी बनवाई थी स्पेशली विंग के लिए। वो जो नाइट हंट करता था उसमें से फॉक्सटेल में से जो बाल होते हैं उसका इस्तेमाल करके उसने एक ब्रश बनाया था जो काफ़ी फ़ाइन आर्ट के लिए यूज़ किया जाता है। और वो जानता था कि जो हमारा विभूषण है ना, उसे आर्ट से कितना प्यार है, स्पेशली पेंटिंग, तो वो उसे गिफ्ट करता है। यहाँ पर बात आती है हमारे जीवजन की। जीवजन विंग को पहले तो एक फ्लूट देते हैं जिसे देख के सारे चौंक गए थे। तो यहाँ पर चरण अंकल कहते हैं कि ये तो बहुत महंगा गिफ्ट है। तो यहाँ पर
हमारे जयवचन कहते हैं, ये मैंने पैसे बचाकर विंग के लिए लिया है, सेक्ट के पैसे इस्तेमाल नहीं किए। पिछले 2 सालों में मैंने जितने भी काम किए हैं, उसके बाद जो भी मुझे बचता था मैंने उससे विंग के लिए ही गिफ्ट लिया है। फिर उसके बाद वो एक पेंटिंग दिखाते हैं। उन्होंने बहुत बड़ी मतलब एक पर्दा होता है ना, जैसे कि वैसे में लकड़ी में पूरा फ्रेम करवा के एक बहुत बड़ी पेंटिंग बनवाई होती है, जहाँ पर वो विंग के साथ अपना बचपन, अपना एडल्टहुड, अपनी बचपने की सारी चीज़ें दिखा रहे होते हैं। और वो पेंटिंग इतनी ब्यूटीफुल थी कि उसे देखते ही विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। तभी हेडमास्टर चिरन की बारी आती है। वो मुस्कुराते हैं और विंग के पास आते हैं और विंग से कहते हैं, तुम्हें क्या चाहिए? विंग मुस्कुराता है और कहता है, मुझे 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 वो आप जो फॉरबिडन चीज़ें रखते हैं ना, वहाँ जाने की परमिशन दे दो। मैं बहुत सारा म्यूज़िक सीखना चाहता हूँ। यहाँ पर चिरन अंकल हंसते हैं और मुस्कुराते हैं और कहते हैं, नहीं, मैं तुम्हें आज कुछ और देना चाहता हूँ। वेवशन कहता है, कुछ और? क्या देना चाहते हैं? यहाँ पर चिरन मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम बड़े हो गए हो, 18 साल तुम्हारी उम्र हो गई है। मैं आज यहाँ पर अनाउंस करना चाहता हूँ, वेवशन, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे चल के लेंस एक्ट के फॉरेन बनो। क्या तुम मेरे दोनों नेफ्यू की यहाँ पर ब्राइड बनना चाहोगे, एक शेयर्ड ओमेगा बनना चाहोगे? मैं जानता हूँ लवांगजी तुम्हें बहुत पसंद करता है और शिचन भी तुम्हें बहुत पसंद करता है, लेकिन मैं तुम पे ये फ़ैसला छोड़ता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस बारे में तुम सोचो और तुम्हारा जो भी फ़ैसला होगा वो तुम मुझे दे सकते हो जब भी तुम कंफर्टेबल फील करो। लेकिन मैं आज तुम्हारे सामने इतनी बड़ी पदवी रखना चाहता हूँ, यानी कि इतनी बड़ी पोजीशन लैंड फॉरेन की, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट होगा। उस गिफ्ट को तुम एक्सेप्ट करो या नहीं वो तुम पे डिपेंड करता है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम इस बारे में सोचो। मेरी तरफ से यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। और रही बात फॉरबिडन जगह की, अगर तुम लैंड फॉरेन बन जाते हो तो तुम्हें वहाँ जाने से कोई नहीं रोकेगा। तुम जिस चीज़ की भी वहाँ जाकर पढ़ाई करना चाहो वो कर सकते हो, क्योंकि लैन के जो इम्पीरियर घराने हैं उन्हें वहाँ जाने की कभी भी मनाही नहीं होती। विभूषण शॉक्ड हो जाता है क्योंकि आज सबके सामने उसकी शादी का प्रपोज़ल आ गया था और वो यहाँ पर झुक के बो करके अंकल चिरन को थैंक यू कहता है और कहता है कि मैं इस बारे में ज़रूर सोचूंगा। इतने टाइम में विभूषण समझ गया था कि चिरन और वांगजी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बट वो डिल्यूजन में था क्योंकि वो जानता था कि जंगचा भी उसकी तरफ सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। और ये सब सुन के जंगचा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था और जिसकी सबसे ज़्यादा हवाइयाँ उड़ी थी वो था मिंग्याओ। मिंग्याओ ने कभी नहीं सोचा था, वो ज़िंदगी भर प्लीज़ करने में लगा हुआ था हमारे शिचनगा को, पर वो भूल गया था कि ये ओल्ड मॉन्क यानी कि ये जो हमारे चिरन हैं, अंकल चिरन, ये कभी भी उसका पासा पलट सकते हैं और उनका सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा वांगची, विभूषण और अपने नेफ्यू शिचन की तरफ रहता है। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा धक्का लग गया था उसे ये सारी चीज़ें सुन के। बाकी के सारे लोग तो विंग को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, कोई भी जेलस फील नहीं कर रहा था। अब टाइम ऐसा आ गया था कि जिनजुशन भी जियांग यानली को काफ़ी पसंद करने लगा था, उनके पीछे भागता रहता था, लेकिन थोड़ी नोकझोंक इनके बीच चलती ही रहती थी। कभी ये कुछ बोल देता था तो कभी जियांग यानली को बुरा लग जाता था। यहाँ पर जो हमारा जंगचा था ना, उसे बहुत 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 बड़ा झटका लगा था क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले उसके पिता ने यहाँ पर विंग का हाथ मांगा था और अब ये दोनों जेड विंग का हाथ मांगना चाहते थे। तो उसे थोड़ा सा झटका लगा था कि ये क्या हो गया, लेकिन अभी भी वही सोच रहा था कि विभूषण के ऊपर डिसीज़न है तो हो सकता है वो विभूषण का डिसीज़न आगे चल के चेंज करा दे। विभूषण भी यहाँ पर बहुत गहरी सोच में पड़ गया था कि आखिर वो क्या कहे या क्या नहीं। उसने सोचने के लिए जो अंकल चिरन ने टाइम दिया वो परफेक्ट है उसके लिए। इस बीच वो देख भी पाएगा कि क्या वो दोनों भाइयों के बीच बैलेंस कर पाएगा या नहीं, क्योंकि वो जानता है दूसरों से अगर कंपैरिजन किया जाए तो वो उन दोनों के लिए एक अच्छा कंपेनियन बन सकता है। यहाँ पर वो सारे के सारे विभूषण के साथ बैंक्वेट का यहाँ पर शराब पीते हैं, लेकिन मिंग्याओ वहाँ से गुस्से में चला जाता है। मिंग्याओ वहाँ से गुस्से में आता है, अपने स्टूडेंट रूम में आता है और वहाँ पर बैठकर वो बहुत सारी शराब पीता है। उस दिन पहली बार विभूषण की वजह से गुसू में शराब अलाउड थी, क्योंकि उसने अंकल चिरन और हेडमास्टर से सीधा बोला था कि मैं अपना 18th बर्थडे ऐसे एंजॉय नहीं करना चाहता, क्योंकि वो लेंस सेक्ट का नहीं था, वी सेक्ट से था और अगर वहाँ पर उसके पेरेंट्स सेलिब्रेशन रखते तो उसे पीने की इजाज़त मिल जाती। तो इसलिए लेंस सेक्ट वालों ने भी उसके पेरेंट्स का ख्याल रखते हुए कि वो दूसरे सेक्ट का है उसको ये फ्रीडम दे दी, क्योंकि वो लेंस सेक्ट्स को समझा सकते हैं लेकिन दूसरे इंसान से अपनी फ्रीडम नहीं छीन सकते। तो उन्होंने लेंस सेक्ट के बच्चों को कहा
कहा था कि वो नहीं पिएंगे। लैंड सेक्ट का कोई भी इंसान नहीं पी सकता था, बट अदर स्टूडेंट और विंग को अलाउड था पीना। जबोजन और हमारे वांगची ने नहीं पी थी, लेकिन बाकी सारे के लोग जो थे वो वेवोशिन के साथ पी रहे थे। यहाँ पर मिंग्याओ पूरे रूम में बैठ के रो रहा होता है और पी रहा होता है, और वो मन में सोचता है अगर मैं विंग को मार दूँ तो शायद जेवजन मेरे हो जाएंगे, शायद मेरा चांस उनके साथ शादी के लिए अच्छा होगा। तुम हमारे बीच क्यों आ गए वेवोशन? मेरी सब कुछ इतना अच्छा जा रहा था। मैं हर टाइम पिछले 2 साल से पूरा वक्त जेवजन के साथ बिताता था, उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करना चाहता था और उनके साथ वक्त बिताकर मुझे अच्छा भी लगता था। तुम बीच में क्यों आ गए? मैं तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, पर अगर तुम मेरे और जेवजन के बीच में आओगे तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा वेवोशन। इसके लिए अगर तुम्हें मरना भी पड़े तो मैं क्रूअल बन जाऊंगा। जब ये समाज मेरे साथ क्रूअल बन सकता है, जब मेरा अपना बाप मुझे छोड़ सकता है मेरी मॉम के जाने के बाद, जब नी सेक्ट मेरे पे इतनी सख्ती कर सकता है, तो अगर मैं तुम्हारे साथ ये सब करूं तो जायज़ है ना? मेरे साथ भी तो बुरा हुआ है। यहाँ पर मिंग्याओ के मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जंगछा उस पार्टी में पीता तो है, लेकिन उसकी आंखें भरी भरी सी रहती हैं, जैसे उसे वेवोशन से कहना था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और शायद आज उसने डिसाइड भी किया था कि वो वेवोशन से अपने दिल की बात करेगा। लेकिन इस माहौल में इन सबको देखकर और वेवोशन ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी, यानी कि कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं दिया था नेगेटिव, तो इसे देखकर उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो वेवोशन को बताए कि वो उससे प्यार करता है। उसकी आंखें भरी हुई थी, उसका दिल सैड था, लेकिन वो उस सेलिब्रेशन को एंजॉय करता है। उसके लिए ऐसा था जैसे दिल पे पत्थर रख के वो सारी चीज़ों को मुस्कुराते हुए सह रहा है। लेकिन जब वो अपने रूम में वापस आता है सारे एंजॉयमेंट के बाद, वेवोशन के साथ जो है हमारे जेवजन और लवांगजी होते हैं। वेवोशन उनसे पूछता है कि क्या आप लोग खुश हैं? यहाँ पर जंगछा जब अपने रूम में आता है ना, तो वो अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो अपने बेड पे लेटता है और उसके टप टप आंसू गिरते रहते हैं। वो मन में सोचता है कि क्यों ऐसा हुआ। जिस इंसान को वो हमेशा दोस्त समझता था और बेटर कंपेनियन समझता था, आज उसके सामने ही उसे एक शेयर्ड ओमेगा बनाने का प्रपोज़ल लेंसेट ने रखा। क्या वेवोशन उनका आभारी है जो अपोज नहीं कर पाया? उसने मन बनाया कि वो विंग से उसकी इच्छा के बारे में पूछेगा, और अगर वो बिल्कुल भी लेंसेट के यहाँ पर शादी करने के लिए राज़ी नहीं होगा तो वो विंग से खुद प्रपोज़ करके विंग से शादी करने का दावा करेगा। ये कहीं ना कहीं उसने अपना मन बना लिया था। यहाँ पर जो विंग था ना, वो जेवजन से कहता है, जेवजन आपको पता था हेडमास्टर हमारे सामने क्या थॉट रखेंगे? जेवजन कहते हैं मुझे पता था अंकल यहाँ पर क्या बोलने वाले हैं। विंग कहता है तो आप और लंजा एग्री हो इस सब चीज़ों के लिए? जेवजन मुस्कुराते हैं और कहते हैं विंग ऑफ कोर्स अंकल कभी भी कुछ हमारे खिलाफ जाकर नहीं करेंगे। मैं और लंजा हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम तुम्हें बहुत पसंद करते हैं और हम चाहते हैं कि तुम अगर हमारे लिए फीलिंग रखते हो तो तुम इस प्रपोज़ल के बारे में ज़रूर सोचना। मैं और लवांगजी, शायद लवांगजी तो बचपन से ही, और मैं भी तुम्हें बचपन से ही पसंद करता हूँ, शायद बहुत पहले से ही। लेकिन विंग हम तुम्हारा डिसीज़न जानना चाहेंगे कि क्या हम मेरे साथ और वांगची के साथ कंफर्टेबल होगे, क्योंकि हम 2 अल्फ़ा होंगे। हो सकता है आगे चल के बहुत सारी जगह हम दोनों की आइडियोलॉजी जो है वो मैच भी ना करे, हम दोनों की सोच भी अलग हो। तुम्हें हमारे साथ साथ इस पूरे सेक्ट को मेंटेन करके रखना होगा, तुम्हें बैलेंस बना के चलना होगा। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे कंधे पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ, बट मैं सेल्फिश नहीं बनना चाहता। तुम अपना डिसीज़न सोच समझ के ले सकते हो। विंग यहाँ मुस्कुराता है और कहता है मैं आप दोनों को अपनी फ़र्स्ट चॉइस मानूंगा। मैं प्रोफेसी की पूरी कदर करता हूँ और मैं आप दोनों को जानता हूँ। मैं ये सब कंसीडर इसलिए नहीं कर रहा कि मेरे ऊपर किसी का कोई एहसान है। मैं कंसीडर इसलिए करना चाहता हूँ जेवजन, क्योंकि मैं जानता हूँ आप और लंजा ने मेरे लिए बेस्ट दिया है अपनी लाइफ का, और आप मेरे बेटर कंपेनियन हो सकते हैं। शायद यहाँ पर मैं सेल्फिश हो रहा हूँ जेवजन। जेवजन मुस्कुराते हैं और कहते हैं हमें विंग का सेल्फिश होना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। हमें प्राउड फील होता है जब विंग कहेगा कि वो हमारे लिए सेल्फिश बनना चाहता है। और विंग बस तुम खुश रहो, तुम्हारे इस डिसीज़न को हम एक्सेप्ट करेंगे। जहाँ पर वो कहता है क्या आपको पता था कि आज अंकल ये डिसीज़न इस बारे में मुझसे बोलना चाहते हैं? जेवजन कहते हैं मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहता। लवांगजी को शायद नहीं पता हो, पर मुझे पता था। अंकल ये प्रपोज़ल बहुत पहले ही रखना चाहते थे, पर तुम्हारी एज बहुत छोटी थी, तो
तो यहाँ पर सबका डिसीज़न था कि वो तब तुमसे नहीं पूछेंगे, आज तुम लीगली एडल्ट हो गए हो, तुम अब अपना अच्छा बुरा सोच सकते हो और हम तुम पे फोर्स नहीं करना चाहते। मैं चाहता हूँ तुम पूरी रात इस बारे में सोचो। विभूषण कहता है बिल्कुल। तभी यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जेवजुन और विंग का हाथ पकड़ते हैं। यहाँ पर लंजा भी विंग का दूसरा हाथ पकड़ता है। दोनों भाई आगे आते हैं और दोनों भाई विंग के दोनों चीक्स पे किस कर देते हैं और उसके बाद वो दोनों के दोनों वहाँ से चले जाते हैं। विंग यहाँ पर अपने दोनों गालों पे हाथ लगा के सोचता है ये क्या हुआ अभी। फिर उसे थोड़ा सा एकदम से इंटीमेट जैसा लगता है और वो मन में याद करने लगता है कि जब लंजा को उसकी हीट आई थी तो लंजा कितनी बुरी कंडीशन में था लास्ट टाइम और वो विंग से खुद को दूर कर ही नहीं पा रहा था। किस तरह से जेवजुन ने बीच में आकर विंग और लंजा को दूर किया था और वो विंग को अपनी गोद में उठाकर ले गए थे, लेकिन जेवजुन की जो खुशबू थी वो उसे कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रही थी और लंजा की भी हीट की खुशबू उसे कितना अट्रैक्ट करती है। वो यही सब मन में सोच रहा था और आगे बढ़ रहा था। यहाँ पर विंग जैसे ही अंदर रूम में आता है उसे अपने शरीर में एकदम गर्मी सी फील होने लगती है। देखते हैं गाइस आगे क्या होगा क्या नहीं। विभूषण का डिसीज़न कहीं चेंज ना हो जाए या फिर यहाँ पर जो हमारा जंगचा है वो इविल ना बन जाए। हेंगियाओ क्या क्या स्कीमें आगे चल के रचेगा वो हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।